गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा हम शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट क्वेट से। क्वेट क्या है? हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। क्या लिखा हुआ है? हौसले के तरकश में कोशिश का वो जिंदा तीर रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। ठीक है। मीन्स अगर आपका कोई क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है तो ये मत सोचो कि यार मैं कैसे करूंगा, कैसे प्रॉब्लम आएगी, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं। तो ऐसा नहीं है बेटा। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे ही आप इंप्रूव होते जाओगे और वैसे ही आप निखरते जाओगे। ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है FLP INS LPB नेक्स्ट टर्म क्या होगी? FLP INS LPB क्वेश्चन मार्क नेक्स्ट टर्म क्या होगी? लगाइए दिमाग। FLP INS LPV देन नेक्स्ट टर्म। ओके। तो F का बेटा होता है 6, I का होता है 9, L का होता है 12। तो 6 और 9 एंड 12। 12 के बाद बेटा कितना आता है? देखो +3 हुआ, यहाँ पे +3 होगा और यहाँ पे भी +3 होगा। 12 में 3 जोड़ा तो कितना आ जाएगा? 15। और 15 किसका होता है? हमारा O का। तो देखो पहला टर्म जो पहला लेटर है वो हमारा O आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है हमारा O वाला? ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी है। तो हमारा ये पहला वाला O है, ये सही। अब बाकी दूसरी टर्म का भी पता लगा सकते हो। L होता है 12, N होता है 14, P होता है हमारा 16, +2 +2, यहाँ पे +2 करेंगे 18। 18 किसका होता है बेटा? R का। ठीक है। और अगर हम तीसरी टर्म लेते हैं P S B, तो P का होता है 16, S का होता है 19, B का होता है 22, +3 +3, तो +3 किया 25। 25 किसका होगा? Y का। ORY हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 0 2 2 3 3 5 8 4 10 क्वेश्चन मार्क 5 17 फाइंड द नंबर विच प्लेस क्वेश्चन मार्क। लगाइए दिमाग। बेटा इसमें 3 सीरीज घुसी हुई है, तो है ना। पहली सीरीज का ये, देन ये, उसके बाद ये, और ये तो कुछ है नहीं। सेकंड में ये, देन ये, देन ये, देन ये, और फिर उसके बाद तीसरा वाला, फिर छठा वाला, फिर 9th वाला, और देन 12th वाला। तो हम पहले सेकंड सीरीज की बात करते हैं। सेकंड सीरीज हमारी क्या है? 2। तो उसके बाद क्या है हमारा? 3, देन क्या है? 4, देन क्या है? 5। ठीक है। तो इसके बाद 6 आ जाएगा, तो इसको तो हमको चाहिए ही नहीं। अगर हम तीसरी सीरीज की बात करें, 2, देन है 5, देन है 10, और उसके बाद है 17। तो ये हुआ +3 +5 और +7। अब बात करता हूं मैं पहली सीरीज की। पहली सीरीज कौन सी है? 0, देन 3, देन 8,
उसके बाद क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो बताइए इस वाली सीरीज की जैसे हो सकता है, जैसे +3 किया, वापस से +5 करेंगे, तो 3 किया 5 किया, आप क्या जोड़ेंगे? 7 जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे? जब 8 में 7 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा? 15। तो हमारा 15 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सही गया। फाइंड द लेटर टू बी प्लेस्ड इन क्वेश्चन मार्क ऑफ गिवन फिगर। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा बताइए? सभी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं बेटा, सोचिए, दिमाग लगाइए। हो गया? देखिए 3 + 4 + 5 कितना हुआ? 3 और 5 8, 8 और 4 12, 12 किसका होता है? हमारा L का। 9 और 6 15, 15 और 4 19, 19 किसका होता है बेटा? S का। 1 और 7 8, 8 और 8 16, 16 किसका होता है? P का। 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 किसका होता है? M का। होता है नहीं होता है M का? तो M हमारा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, विच लेटर रिप्रेजेंट एथलीट्स अमंग यूथ हु आर नॉट फुटबॉलर? फुटबॉलर नहीं होना चाहिए, यूथ और एथलीट दोनों होना चाहिए। आ गया? देखिए सबसे पहले एथलीट की बात कर रहा है, तो एथलीट मीन्स रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में से देखो कौन कौन से हैं? FG, D और E। अब इसमें से वो कह रहा है एथलेट तो हो गया, अब हमारा यूथ भी होना चाहिए। अब देखो यूथ में कौन कौन से हैं हमारे? F और G है, मीन्स F और G है, D और E नहीं है। तो आपका आंसर F और G में होना चाहिए। अब वो कह रहा है नॉट फुटबॉलर, मीन्स फुटबॉलर नहीं होना चाहिए। तो फुटबॉलर कौन सा है हमारा? F। तो F को कैंसिल आउट करना पड़ेगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? G। तो हमारा G ऑप्शन हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट, a wholesaler allows a discount of 20% on the list price to a retailer. The retailer sells at 8% discount on the list price. The profit percentage of retailer is? कीजिए। जब आप ये वीडियो देखो तो आपके पास एक पेन होना चाहिए, एक रफ कॉपी होनी चाहिए जिससे आप सॉल्व कर सकें। बिना तैयारी के बैठने की कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एग्जाम में भी आपको एक रफ कॉपी मिलेगी और एक पेन मिलेगा। जिनका आंसर है 12% वो बिल्कुल गलत है बेटा। अगर 12% देना होता तो मैं क्वेश्चन देता ही नहीं ये वाला। देखो लेट, उसकी स्टार्टिंग प्राइस थी 100 रुपीज, ठीक है, 100 रुपीज थी। अब वो कह रहा है 20% उसको डिस्काउंट देना था, तो डिस्काउंट दिया। जब डिस्काउंट देंगे तो ये 20% निकल जाएगा 20 रुपए। तो 100 में से 20 घटाया तो ये हुआ हमारा 80। तो ये 80 हमारा हो गया कॉस्ट प्राइस, ठीक है। 80 रुपए पे उसको बेचना था, लेकिन उसने बेचा कितने पे? 100 रुपए पे। उसने केवल 8% का डिस्काउंट दिया, मीन्स उसने 92 रुपीज में बेचा। तो कॉस्ट प्राइस हुआ हमारा 80 और हमारा सेलिंग प्राइस हुआ 90। तो इसका हम डिफरेंस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 12 अपॉन, आपको पता है परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, 12 अपॉन 80 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कट, 4 5, 4 से ये कटा 3, 3 5 जा 15%। सही गया। अमोंगस्ट 5 friends, Lata, Alka, Rani, Asha and Sadhana, Lata is older than only 3 of her friends. Alka is younger to Asha and Lata.
रानी इज ओल्डर देन ओनली साधना, हु अमंग्स देम इज एल्डेस्ट? बताइए। हुआ? सबसे पहले देखो 5 फ्रेंड्स थे, 5 फ्रेंड्स का नाम लिख दो। लता, देन अलका, देन रानी, उसके बाद आशा और फिर साधना। उनको जमाना है तो मैंने 5 प्लेस बना दिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, सबसे पहले जो बिल्कुल फिक्स लाइन है उसके अकॉर्डिंग करो। सबसे पहले लाइन क्या लिखा हुआ है? रानी इज ओल्डर देन ओनली साधना, केवल साधना से ही बड़ी है और किसी से बड़ी नहीं है। ठीक है, तो हम क्या लिखें? हम लिखें रानी यहां पे लिखेंगे और साधना इधर लिखना पड़ेगा। अगर हमने रानी ऊपर लिख दिया तो वो बहुत सारे लोगों से बड़ी हो जाएगी, लेकिन वो केवल साधना से बड़ी है तो साधना नीचे नीचे आ जाएगी और रानी उसके ऊपर आ जाएगी। ठीक है, अब देखो लाइन पढ़ो अगली। लता इज ओल्डर देन ओनली 3 ऑफ हर फ्रेंड्स, मीन्स जो लता है वो केवल 3 लोगों से छोटी बड़ी है। ठीक है, लता कहां पे आ जाएगी? यहां पे। ओके, अब देखिए, अब अलका इज यंगर टू आशा एंड लता। जो अलका है वो आशा और लता दोनों से छोटा है, तो बेटा केवल एक ही जगह यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आशा लिख दिया तो जो अलका है वो सबसे बड़ी हो जाएगी, लेकिन हमको ऐसा लेना नहीं है। हम क्या लेंगे? यहाँ पे अलका लेंगे, नहीं लेंगे? तो अलका अपने आप लता से छोटी हो जाएगी और आशा को हम कहाँ ले लेंगे? ऊपर। ठीक है, बताइए सबसे बड़ी कौन हो गई? आशा। A walked 10 meters towards east, then 10 meters to his right, then every time during to his turning to his left, he walks 5, 15, then 15 meters respectively. How far is he from now his starting point? हो गया होगा? ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था। यहां से वो कह रहा है 10 मीटर ईस्ट में गया तो 10 मीटर इधर। ओके, अब वो कह रहा है राइट, राइट किधर आएगा? नीचे की तरफ, है ना? तो वो क्या किया है? 10 मीटर वापस से नीचे। अब वो कह रहा है लेफ्ट में घूम रहा है केवल, तो लेफ्ट में गया पहले 5, पहले 5 मीटर है, 5 हो गया। अब नेक्स्ट क्या है? 15। वापस से लेफ्ट जाएगा तो बेटा 10 तो ये हो गया, 5 ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा? तो 5 ऊपर चला गया, तो यहां तक तो 10 और ये कितना हुआ? 5, यहां पे पहुंच चुका है। अब वो कह रहा है वापस से लेफ्ट में जाके 15 जाएगा, तो 5 तो ये हो गया और 10 ये रहा, तो 10 भी हमारा ऑलरेडी है, तो मैं यहां पर पहुंच जाऊंगा। समझ गए? तो ये हमारा फाइनल पॉइंट हो गया। अब वो कह रहा है हाउ फार इज ही फ्रॉम नाउ, तो देखो ये रहा, ये दूरी निकालनी। अब आपको पता है ये कितना जरूरी है, ये तो 5 था ना, तो ये भी कितना आ जाएगा? 5, तो 5 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। सही गया? Mother was asked how many gifts she had in the bag. She replied that there were all dolls but 6 less, all cars but 6 less, all books but 6 less. How many gifts had she in all? 6 के बाद लेस और है, ध्यान से पढ़ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, एनटीएससी का क्वेश्चन है, आया हुआ है 2016 में। बिहार स्टेट में आया था बेटा ये। आपको पता है बिहार में पेपर बहुत अच्छा आता है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। कई लोगों का 18 आंसर आ रहा है, बिल्कुल गलत है 18।
18 आंसर नहीं आ सकता। देखो हमने क्या माना कि टोटल गिफ्ट्स जो हैं वो हमारे x। ओके, अब देखिए पहले क्या कह रहा है कि ऑल डॉल्स बट 6 कम है ना। डॉल होती लेकिन उसमें से 6 कम कर दो। ऑल कार्ड्स है लेकिन उसमें से भी 6 कम कर दो। और बुक्स भी हैं तो बुक्स भी क्या है, उसमें से 6 कम कर दो। 6 नहीं है तो इन तीनों का टोटल क्या इसके बराबर होगा, नहीं होगा। टोटल हमारे गिफ्ट्स थे x। अब वो जो दे बोल रहा था उसके अकॉर्डिंग मैंने बोल दिया कि सारी के सारी डॉल्स है लेकिन उसमें से 6 कम है, सारी की सारी कार है लेकिन उसमें से 6 कम है, सारी की सारी बुक है लेकिन उसमें से 6 कम है। तो इन तीनों का टोटल क्या इसके बराबर होगा, कर दो टोटल। x बराबर x माइनस 6 प्लस x माइनस 6 प्लस x माइनस 6। x बराबर ये हुआ 3x माइनस 18, माइनस 18 इधर, x इधर, ये आ जाएगा 2x। और x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 9। मींस टोटल गिफ्ट कितने थे बेटा 9। In a certain code monkey is written as XTJMNL, tiger is written in that code। मंकी को अगर XTJMNL बोला जाता है तो टाइगर को क्या बोलेंगे। बेटा क्या किया है, मैंने इसको उल्टे से जमाया है, Y E K N O M, और इनका -1 कर दिया। -1 करूंगा देखो क्या आएगा, L आ जाएगा। इसका -1 कर दूंगा तो N आ जाएगा। इसका माइनस कर दूंगा तो M आ जाएगा। -1 करूंगा तो क्या आ जाएगा J। E का -1 करूंगा D आ जाएगा। और Y का माइनस करूंगा तो X आ जाएगा। समझ गए, मैं यहां से गया हूं और -1 कर दिया। M का होता है 13 तो ये हो जाएगा 12। O का होता है 15 तो ये हो जाएगा 14। ओके, तो इसी तरह मैं टाइगर का लिखूंगा। टाइगर को उल्टा लिखो REGIT। R का होता है 18, E का होता है 5, G का होता है 7, I का होता है 9, T का होता है 20। -1 करो, 17 किसका होगा Q का। 4 किसका होगा बेटा D का। 6 किसका होगा F का। 8 किसका होगा H का। और 19 किसका होगा S का। QDFHS क्या है हमारा आंसर फर्स्ट। Question: A person took a loan of rupees 1500 from his employer for 3 months at 12% annum simple interest. The amount he has to return is। अगर 1500 रुपए उधार लिए उसने 3 मंथ के लिए 12% एनम से, तो उसको कितना रुपए चुकाना पड़ेगा। तो बेटा कई बच्चे कैलकुलेशन कर रहे हैं लेकिन कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। देखो ये 45 रुपए चुकाएगा क्या, नहीं। क्या केवल 1500 रुपए चुकाएगा, नहीं। 1455 ये तो बहुत कम हो गया। तो केवल एक ही अमाउंट ऐसा है जो 1500 से बड़ा है। क्या कैलकुलेशन कर रहे हो इसकी। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, आपको पता है मूलधन इंटू रेट इंटू टाइम। मूलधन कितना है 1500, रेट कितनी है 12 और टाइम 3/12 अपॉन 100 आ जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 45। ये हमारा हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अगर इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 1545। ठीक है, थैंक यू बच्चों।